हाय, दिस इज़ डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि नील शुक्राणु या एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। आजकल चूँकि इतना खान पान या फिर पर्यावरण का असर है, ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जिनमें कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी काफ़ी पेशेंट्स में हमको देखने मिलता है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनमें कि शुक्राणु नील होते हैं या फिर उसमें शुक्राणु हमको सीमेन एनालिसिस में दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि अगर शुक्राणु नहीं है सीमेन में तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि उसके शुक्राणु बन नहीं रहे हों अंदर, और दूसरा कारण हो सकता है कि उसके शुक्राणु बन रहे होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर किसी नली के ऑब्स्ट्रक्शन होने से या संकुचन होने से। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम पहले तो हार्मोनल टेस्ट करवा के देखते हैं। अगर किसी भी मरीज़ का एज़ोस्पर्मिया है और उसका हार्मोनल एनालिसिस में उसके हार्मोन्स एबनॉर्मल आ रहे हैं, यानी ऐसा शो कर रहे हैं कि उनके स्पर्म्स अंदर बन नहीं रहे हैं, तो हम उनको दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस चूज़ करने बोलते हैं। या तो वो कई बार माइक्रो टीसा करवा सकते हैं, जिसमें कि एक सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन से शुक्राणु कोश से ऐसी जगहों से शुक्राणु निकाले जाते हैं जहाँ पर थोड़े थोड़े समूह में कुछ शुक्राणु बन रहे होते हैं, उसको हम माइक्रो टीसा कहते हैं, और हाई माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखा जाता है। दूसरा हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही शुक्राणु हमको नहीं मिलते हैं, ऐसे केस में हमको 50% पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ता है कि 50% केसेस में शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो हमको डोनर सीमेन या डोनर बैंक से सीमेन लेना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि फीमेल पूरी तरीके से ठीक है, अगर उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, उसका अंडा अच्छा बन रहा है, उसका ट्यूब खुला हुआ है और उसकी बच्चेदानी भी ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो एज़ोस्पर्मिया वाले पेशेंट्स रहते हैं उनको ट्रीटमेंट ऑप्शन डोनर आईयूआई का दे सकते हैं, जिसमें कि हम सीमेन बैंक से लेते हैं और पुरुष का या महिला का ब्लड ग्रुप के हिसाब से उनका सीमेन लिया जाता है, उनका हाइट और वेट वगैरह सब उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं, और उस जो भी सीमेन रहता है उसको महिला के बच्चेदानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी मेल पार्टनर के अगर शुक्राणु नहीं दिख रहे हैं तो उसमें शुक्राणु बन रहे होते हैं, जिससे जो कि हमें हार्मोनल एनालिसिस से पता चलता है। अगर हार्मोन्स लेवल नॉर्मल हैं और उनके शुक्राणु बन रहे हैं तो उस केस में हमको उनकी बायोप्सी या टीसा करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम इंजेक्शंस से शुक्राणु निकालते हैं, या फिर एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा बायोप्सी जिसको बोलते हैं, उससे हम शुक्राणु निकालते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप में चेक करके आईवीएफ या इक्सी प्रोसीजर किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर केसेस में शुक्राणु मिल जाते हैं और उनको अपने ही शुक्राणु से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये 2-3 तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम एज़ोस्पर्मिया या नील शुक्राणु वाले पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ऐसा सोचते हैं कि हमारा शुक्राणु नहीं है और हमारा इसमें कुछ भी ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप परामर्श ना लें और पूरी ज़िंदगी आपका बेबी ना हो। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर अपने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन वाले डॉक्टर जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाकर के एक बार सलाह लेना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज हमने जाना कि एज़ोस्पर्मिया और नील शुक्राणु जिनके हैं उनके बारे में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमको फॉलो करें। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।